हेलो चैम्प्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे अकाउंटेंसी के अंदर। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का मतलब, ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, मतलब मोटिव। क्या क्या मोटिव हैं अकाउंटिंग के, हमको क्या क्या उद्देश्य है हमारे। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला आएगा मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट्स और लॉस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स और प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। सबसे पहले हमारे पास है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है कि जैसे हम जर्नलाइज करते हैं एंट्री को, एंट्री को लिखते हैं अपनी बुक्स के अंदर, तो वो किसके थ्रू लिखते हैं? हम अकाउंटिंग के थ्रू लिखते हैं और यही हमको बताता है, मेंटेनिंग करता है हमारा रिकॉर्ड। सेकंड है हमारे पास डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। डिटरमाइनिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं कि डिटरमाइनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जी हमको कौन बताता है? प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम किसी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस जान लेते हैं तो इसका मतलब कि हम उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जान लेते हैं किसी भी कंपनी की। सेकंड है हमारे पास डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, यहाँ पर है फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हमको फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो फाइनेंशियल पोजीशन हमको दिखाता है बैलेंस शीट। जब हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, लास्ट चैप्टर्स में आपके 11th में, तो हम देखेंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है किसी भी कंपनी की। इसके बाद में हमारे पास आता है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, मैनेजमेंट को फैसिलिटेटिंग करने के लिए जो हमारे पास सिस्टमेटिक तरीके से एक रिकॉर्डिंग हो रखी होगी और हमारे पास बैलेंस शीट भी होगी और प्लस हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी होगी। तो मैनेजमेंट को क्या होगा, डिसीजन लेने में आसानी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग करने में आसानी पड़ेगी। फोर्थ है हमारे पास प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, यूजर्स जैसे कि हमने पढ़े हुए हैं कि एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं और इंटरनल यूजर्स भी होते हैं। दोनों तरीके के यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? जब हम अकाउंटिंग बनाएंगे, और वही अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। फोर्थ है हमारे पास, सिक्स्थ है हमारे पास, लास्ट जो है वो है हमारे पास प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स मतलब कि एसेट्स आपको मैंने बताया था कि थोड़ा अभी आप आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, लेकिन जान लेते हैं कि एसेट्स क्या होता है। अभी एसेट्स होती है कंपनी के पास जितनी भी अपनी संपत्ति होती है, जितने भी अपने प्रॉपर्टी होती है, वो सारी की सारी क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं कंपनी की। बस इतना भी जान लीजिए अभी के लिए, आगे जाके हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसको जब सेकंड चैप्टर पर आएंगे। तो उसको प्रोटेक्ट करता है बिजनेस के एसेट्स को, देखता है कि हमारी संपत्ति सही से है कि नहीं, वही हमको अकाउंटिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बनाने का। तो यही थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन से थे? पहला था हमारा मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फिर डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, फिर डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, और लास्ट था हमारे पास प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब आगे हम सीखेंगे फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी हमने सीख लिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अब हम आते हैं अपने फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पे। अब फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या काम होते हैं अकाउंटिंग के। तो जो कार्य हैं वो ऑब्जेक्टिव से कुछ कुछ मिले कार्य हैं, मतलब कि फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस मतलब कि कार्य, मतलब कि काम। जो भी कार्य या फिर काम होंगे अकाउंटिंग के, वो कुछ कुछ जो निकले हुए हैं हमारे, किस में से निकले हुए हैं? हमारे निकले हुए हैं मोटिव्स, या फिर इसे हमने पहले पढ़ा था अभी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में से। तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसके अंदर हमारा है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जैसे कि जर्नलाइज करना, फिर क्लासिफाइंग करना, फिर उसको समराइज करके। तो वो सारी चीज़ हम लिखते हैं जब मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स करते हैं, तो लिखते हैं तो सही तरीके से लिखते हैं, वो हमको अकाउंटिंग सिखाता है कैसे लिखने को, ट्रांजेक्शन्स को। सेकंड हमारे पास आता है प्रिपरेशन
ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आप पढ़ेंगे लास्ट के 3-4 चैप्टर्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे हम। P&L का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। और साथ ही साथ हम सीखेंगे उसके अंदर बैलेंस शीट बनाना। ये सारी की सारी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। क्या होती हैं? ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ ही साथ क्या होता है हमारा बैलेंस शीट, क्या क्या चीजें आती हैं, एसेट्स लायबिलिटीज, ये सब कुछ हम सीखेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। और इसके बाद हमारे पास ऐसा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के पास जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आएगी तो एक कार्य बन जाता है अकाउंटिंग का कि वो मैनेजमेंट तक इंफॉर्मेशन पहुंचाए, जिससे कि वो आगे जाके क्या करे, अपने डिसीजन को ले सके, अपनी पॉलिसीज बना सके मैनेजमेंट। इसके बाद में हमारे पास आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स मतलब अगर हमारे पास अकाउंटिंग होगी तो हम अकाउंटिंग से लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं। कैसे? कि अगर हमारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, हमने कितनी लायबिलिटीज पे करी। लायबिलिटीज मतलब होता है उधारी, एक तरीके से भी आप प्ले लैंग्वेज में समझ लीजिए कि उधारी होती है बिजनेस की। तो वो हमने पे कर दिया फिर नहीं कर दिया, वो हमारे पास सब रिकॉर्ड रहता है, सब तरीके से होता है, वाउचर्स वगैरह होते हैं, तो वाउचर्स को हम मैच करके वेरीफाई कर लेते हैं, वो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल कर देते हैं। फिर आता है हमारे पास कम्युनिकेटिंग टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। याद आ रहा है जब हमने अकाउंटिंग की मीनिंग पढ़ा था, तो अकाउंटिंग के मीनिंग के अंदर हमने लास्ट जो हमारे पास स्टेप था प्रोसेस का, वो था हमारे पास कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, जो उसको यूज करना चाहता है उनके पास तक पहुंचा देना। तो यही थे हमारे आज का लेक्चर, यही था हमारा, और आई होप आपको समझ में आया होगा। जो हमने पढ़ा इसके अंदर वो पढ़ा हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, और सेकंड पढ़ा हमने वही फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये आज का लेक्चर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, क्लास 11th के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।